सबसे पहले सभी सनातन प्रेमियों और शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। सभी को हमारा प्रणाम स्वीकार हो, भोलेनाथ के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो। देखो, भगवान भोलेनाथ एक सहज और प्रसन्नचित्त, यानी उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, और उनको प्रसन्नता ही शिव भक्त में उनके अनुरूप जो एक कठिन परिश्रम करता है, जिसके अंतर्गत वो दृढ़ निश्चय संकल्प लेके जो काम करता है, भगवान शिव के समक्ष वो दृढ़ रहता है, वो भगवान भोलेनाथ का प्रिय रहता है। न कोई वस्तु, कोई न मोई, कोई मिष्ठान, कोई चीज़ की जरूरत नहीं रहती है। एक जल की विशेष उनकी वो रहती है, जो कि उनका मानना है कि जो तप करते समय, जब समुद्र मंथन के समय इसका हलाहल किया और उनको शुद्ध आसन तप में हमेशा लीन रहने के पश्चात और भस्म और उसके पश्चात उनको जल की आवश्यकता बार बार होती है। उनके सहज भाव के लिए जल ही बहुत ही कुछ है। जल के अलावा वो किसी में ऐसा विशेष आस्था नहीं रखते हैं। जल के अलावा उनकी जो मनोवृत्ति से पूजा करता है, तपस्या में लीन रहता है, समाधि की तरह त्याग करता है, वो सबसे बड़ा प्रिय होता है भोलेनाथ का। और कांवड़ यात्रा में देखा जाए, जो अपार परिश्रम करते हैं शिव भक्त, तो भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए करते हैं। जो भी त्याग करते हैं, जो भी देखा जाता है, शिव भक्त के अलावा जो कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, उसके अलावा जो नहीं जा रहे हैं, वो भी शिव के समर्पण के लिए शिव भक्तों की सेवा करते हैं। क्योंकि शिव भगवान भोलेनाथ इस माह में अपने भक्तों को निराश नहीं करेंगे, किसी भी रूप में निराश नहीं करेंगे। उनको उनके मन हिसाब से, उनके मन वांछित फल अवश्य देंगे, ऐसा मान्यता है सावन मास में। और इसलिए कांवड़ में तो बहुत प्रारूप है। बहुत रूप से अपने त्याग को करके भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, उन्हें जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करने के बाद उन्हें वो शक्ति प्राप्त होती है, वह अनुभूति होती है जो कि वो काल्पनिक है, यानी कि किसी कल्पना के परे है, ये माना जाता है। हालांकि भगवान भोलेनाथ की या सभी देवता की पूजा अर्चना इस माह में पवित्र है। भगवान श्री हरि नारायण, माता दुर्गा, देवी माता, सभी का पूजा अपनी तिथि के अनुसार इस मास में अति महत्वपूर्ण है। सब देवी देवता मिलकर बहुत आशीर्वाद देते हैं इस महीने में, और प्रकृति भी आशीर्वाद देता है। प्रकृति का भी पूजा होता है, नए अंकुरण का पूजा होता है, जीव जंतु प्रसन्न रहते हैं, सभी लोग अपने नए जीवन की कल्पना करते हैं, विद्यार्थी अपने नए लक्ष्य को प्राप्ति के लिए संकल्प लेता है। ये सब सभी मान्यता इस महीने में ही शुरू होता है। इसलिए सावन महीना बहुनी पवन है। धार्मिक, आध्यात्मिक, प्रकृति और वैज्ञानिक, यानी सभी सनातन विच्छेदों में सम्मिलित है। सावन महीना अति पवित्र है। सबको कोट कोट सावन की पवित्रता का आशीर्वाद प्राप्त हो। श्री पालनेश्वर महादेव उनकी कृपा करें। इसलिए प्रकार हम भगवान भोलेनाथ को हर हर महादेव और हमेशा जाप करते रहें। हमें जब भी समय मिले अपने नित्य कर्मों से और कर्मों के उपरांत भी हम भोलेनाथ के जाप करते हैं। यह महीना उनके नाम के ही स्मरण से, जो आदमी शक्ति पास जिसके पास नहीं है, अपने कर्म क्षेत्र में व्यस्त है, भगवान भोलेनाथ का भी नाम का जाप करके वो पा सकता है उनकी आशीर्वाद की प्राप्ति, अपने मन की इच्छा का फल प्राप्त कर सकता है उनके नाम के और जप से। ये संभव है और ये प्रकृति साथ देता है। यह प्रकृति, यह सावन मास भोलेनाथ के साथ या भक्तों के हाथ लेके उठा के उन भोलेनाथ के साथ रहता है। सबसे बड़ी मान्यता है। इसलिए सावन मास आपने पूछा, हमें गर्व हुआ हमारे सनातन धर्म के बारे में। जो कुछ जानकारी है, नहीं जानकारी है, वो सब आपके माध्यम से प्रस्तुत होगा। हम बहुत बहुत आभारी हैं और भगवान भोलेनाथ के कृपा के अनुसरण की आशा रखते हैं और सभी को भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे।
तो इस प्रकार देखा जाए तो ये भगवान भोलेनाथ का जो पूजा का रूप है कई प्रकार से है और कई विधि है। इसमें ज्ञान की प्रतिष्ठा है। अगर हम किसी बात को जानते हैं, निषेध करते हैं कि अरे भगवान हम इस बात से निषेध हो गए, विक्षुब्ध हो जाएंगे, तो भगवान भोलेनाथ कभी क्रोध नहीं करेंगे। आप मन से, आपके पास जो भी हो, नहीं भी हो, तो आपसे कभी नाराज नहीं होंगे भगवान भोलेनाथ। हाँ, बाकी देवता में कुछ अनुसरण है, कुछ नियम है, आचरण है, लेकिन यह भगवान भोलेनाथ के प्रेम में, पूजा में सिर्फ समर्पण है, अन्यथा कोई चीज़ वस्तु की आवश्यकता नहीं है।